हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन का, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। आज की इस वीडियो में हम इसको जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। 4 लेक्चर्स में हमने उसको ख़त्म किया था और इसके बाद हम उस पर अब प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में एक बात बताई थी कि जो ट्रायंगल होती है, इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ठीक है। तो क्यों पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मैंने आपको बताया कि ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके बहुत सारे साइड्स होंगे। लेकिन जो ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है और इसके 3 साइड से। अब जब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? ये भी एक क्लोज्ड फिगर होगी। क्या होगी ये? क्लोज्ड फिगर। पहली बात, ये एक क्लोज्ड फिगर होती है और इसमें 4 साइड्स होंगे। क्लोज्ड फिगर होगी और 4 साइड्स होंगे, तो उस फिगर को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। कैसे होती है? इस तरह से हम लेंगे, ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स है। तो इसको, और दूसरी बात, ये क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड भी होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बस इतना आपको पहले याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। और इसको भी एक पॉलीगन हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है और इसके साइड्स 4 है, तो ये एक पॉलीगन होगा जिसमें 4 साइड्स होंगे। अब इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, वो पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो हमें मालूम होनी चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग होती है, वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये जो एंगल्स होते हैं, इसमें 4 एंगल होते हैं। ठीक है, तो इनका हमें सम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इसमें क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल में हमने बताया था 180 के बराबर होता है। यहाँ पर होता है 360। क्या होता है? 360 डिग्री। एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? वो 360 के बराबर होगा। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात, देखो, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, वो कैसे हम निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में हम किस तरह से निकालते हैं। यहाँ सबसे पहली बात, एरिया होता है ये रीजन। ये जो रीजन होगा, ये कहलाता है एरिया, जो इस बाउंड्री के अंदर आता है, तो इसको कहा जाता है एरिया। और दूसरी बात, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को कहा जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पहली बात, पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ पर जब हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। यहाँ पर 4 साइड्स है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा पेरीमीटर। और इसी तरह से अगर हमें यहाँ से एरिया निकालना होगा, तो एरिया क्या होता है? देखो, अगर आपको सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, देखो अभी हम इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल आएगा, तो उसका एरिया कैसे निकलता है? उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ से इसमें एक डायगोनल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक डायगोनल यहाँ पर ड्रा करेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये एक डायगोनल होगा। और फिर हम यहाँ से इस वर्टेक्स से एक हाइट यहाँ ड्रा करेंगे जिसका नाम h1 रखेंगे। इस वर्टेक्स से एक और हाइट यहाँ पर ड्रा करेंगे जिसका नाम रखेंगे h2। ठीक है, h2, h1 और h2। अब यहाँ से ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उस तरह से इन दोनों को सम करके हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। या दूसरा तरीका हमारे पास जो है, जो सिंपल तरीका है, वो ये है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसका डायगोनल भी है, ये डायगोनल इसका बेस होती है। अगर मैं यहाँ से इसका नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो बराबर होता है 1/2। याद रखना, 1/2। और ये जो डी बी है, ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है, डी बी, डी बी। ठीक है, फिर मल्टीपल करना है h1 प्लस h2, h1 प्लस h2।
2, ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक डायगोनल है, इसका डायगोनल की लेंथ फॉर एग्जांपल हम 6 मानेंगे, और ये एक हाइट, ये दूसरी हाइट है, ये 3 मानेंगे, ये 2 मानेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2, और डायगोनल कितना है 6, मल्टीपल करेंगे 3 + 2, 3 + 2, तो ये होगा 1/2, 6, 3 + 2 इज 5, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 3 × 5 15, ठीक है। तो ये इस तरह से एरिया निकल कर आएगा। तो सिंपली यहाँ पर तीन चीज़ें हमें है, एक है बी डी दैट इज बेस, ये होगी बेस इसकी, H1 एंड H2 ये दोनों हाइट्स होंगी। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जब हम ट्रायंगल्स पढ़ते थे मैंने आपको बताया था कि हमें ये चीज़ पहले मालूम होनी चाहिए कि हम हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या होता है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि निकालना क्या है और गिवन क्या है, तो आधा क्वेश्चन उसी से सॉल्व होता है। देखो यहाँ हम जानते हैं अगर हमें ये तीन चीज़ें गिवन है, मतलब बी डी H1 H2, ये तीन चीज़ें अगर हमें मालूम है तो हम आराम से इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो मैं आपको यहाँ से ये भी बता सकता हूँ कि ये H1 + H2 ये फार्मूला कैसे आ गई है। अगर हम इस ट्रायंगल का अलग निकालेंगे, इस ट्रायंगल का अलग निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करने पर फिर भी यही आएगा। लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है। वो आपके लिए ज़्यादा होगा, इसलिए आपको इतना याद रखना है कि एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। ये है क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है। तो क्वाड्रिलेटरल के इतने टाइप्स है, पहले नंबर पर रेक्टेंगल आएगा, और दूसरा स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड काइट आता है। इसके अलावा भी अगर कोई बचे तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इतने याद रखने, इतने आपको मालूम होने चाहिए। अब इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये भी ये सारे क्या है क्वाड्रिलेटरल। अब इन सब का हमें सिर्फ क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, हमें एरिया सिर्फ वहां पूछा जाएगा। तो एरिया कैसे निकलता है इसका इसका सारों का हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल होता है, देखो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ कि अगर हम, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा। अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इन मिड पॉइंट्स को क्वाड्रिलेटरल में ज्वाइन करेंगे, तो अगर आपसे ये सवाल आ जाए एग्जाम में कि अगर हम, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ क्या बनता है, वो जो अंदर होगा वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा, तो याद रखना वो हमेशा एक पैरेललोग्राम बनता है। किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए याद रखना इसको। अब हम यहाँ जाते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है और इसका एरिया कैसे निकलता है, तो बात करते हैं रेक्टेंगल की। देखो पहली बात, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर होगी जिसके चार साइड्स होंगे, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, और ये साइड इसके इक्वल होगा। पहली बात, अगर हम इसको नाम देंगे ABCD, तो पहली बात क्या आपने याद रखी, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, और जब इक्वल होंगे तो पैरेलल भी होंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल होंगे तो वो फिर पैरेलल भी होंगे। और दूसरे, यह पहली बात। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर हम इस लेंथ को A मानेंगे, इस लेंथ को B मानेंगे, तो इसका मतलब होगा ये भी A, ये भी A होगा, अगर ये B है ये भी B होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसमें पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर याद रखना, वो बराबर होता है 2 टाइम्स L प्लस बी, 2 टाइम्स L प्लस बी, ट्वाइस L प्लस बी। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम इन सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस A प्लस बी, ये है पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब A भी 2 टाइम्स आया, B भी 2 टाइम्स आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2A प्लस 2B। अब 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा A प्लस बी, ए प्लस, वायर ए क्या है, ए इसकी लेंथ होगी, और बी जो है वो क्या है, इसकी ब्रेडथ होगी। या हम L प्लस बी लेंगे, L का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेडथ होता है, ठीक है। तो ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है कि पेरीमीटर होता है ट्वाइस L प्लस बी।
अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमेशा L इंटू बी, सिंपली L इंटू बी। देखो अगर आपके पास, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, ये एक रेक्टेंगल है, मैं मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जाए इसका पेरीमीटर भी बताओ, इसका एरिया भी बताओ। तो सबसे पहली बात, पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 5, ब्रेड्थ कितनी है? 2। तो कितना होगा ये? 2 मल्टीपल बाय 5 प्लस 2 7 होगा, और 7 इंटू 2 14 होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा? इसका 14 सेंटीमीटर, ये होगा पेरीमीटर। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा? मैंने सिंपली लेंथ को ब्रेड से मल्टीपल करना है, 5 इंटू 2 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर एरिया निकालना होगा या अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि अगर मैं इस तरह से यहाँ एक डायगोनल ड्रा करता हूँ, एक डायगोनल में यहाँ से ड्रा करता हूँ, आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो डायगोनल होगा इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? किसकी? डायगोनल की। डायगोनल की लेंथ क्या होती है? तो डायगोनल की लेंथ होती है, अगर हम यहाँ से देखेंगे, देखो ये ए, ये बी है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये जो रेक्टेंगल होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे होते हैं। पहली बात, इसमें सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, वही होता है 360। अब अगर आप यहाँ गौर करोगे, यहाँ ये एक ट्रायंगल बनाता है इस तरह से, ठीक है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाता है, और वो भी कौन सी ट्रायंगल? इसको हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स में, इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ अगर ये 90 डिग्री बनाता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो हमने पढ़ी थी कि उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे यहाँ, वो ये होती है कि इसको हम हाइपोटेन्यूज मानेंगे, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों साइड गिवन है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर? ये जो हाइपोटेन्यूज होगा डी बी या बी डी लिखेंगे, तो ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितनी है? ए, तो ए स्क्वायर आएगा, और परपेंडिकुलर कितना है? बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बी डी मानेंगे, बी डी एज इट इज रहेगा, और इस स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना, जो डायगोनल की लेंथ होती है वो क्या होती है? वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए क्या है? याद रखना, ए का मतलब है लेंथ, और बी क्या है? ब्रेड्थ। इसको हम ए से बी लिख सकते हैं, कैसे? कि जो बी डी होगा डायगोनल, ये होगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल क्या है? लेंथ, और बी क्या है? ब्रेड्थ। ए से भी हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम इसमें इस तरह से एक डायगोनल ड्रा करेंगे और इस तरह से एक और डायगोनल ड्रा करते हैं, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो दो डायगोनल्स होंगे इनके बारे में याद रखना है कि ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल? ए सी डायगोनल। ए सी डायगोनल ये किसके इक्वल होगा? ये होगा डायगोनल, किस डायगोनल के? बी डी के इक्वल। ठीक है, तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत यूज होगा ये क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें डायगोनल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। और एक और चीज अब यहाँ पर याद रखना, ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये जो डायगोनल होगा ना ए सी, ये इस बी डी को कैसे काटेगा? ऐसे काटेगा, इन सच अ वे दैट ये साइड इस साइड के बराबर होगा। इसी तरह से ये डायगोनल बी डी इस डायगोनल को काटेगा, और ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, एक होता है बाइसेक्ट करना एट 90 डिग्री,
और दूसरा होता है सिंपल बाइसेक्ट करना। तो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल वो क्या करते हैं, वो करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या 90 डिग्री पर करते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 पे नहीं, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनाएंगे, कहीं पे भी ये 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने आपको बताया कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में इनके मिड पॉइंट्स को, ये एक मिड पॉइंट होगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ, इस साइड का यहाँ, इस साइड का यहाँ, अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे क्वाड्रिलेटरल में तो वहाँ क्या बनता था, अभी मैंने बताया कि वहाँ बनता है पैरेललोग्राम। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा। अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनेगा, जो अंदर की जो फिगर होगी ये क्या होगी, तो याद रखना ये हमेशा एक रोम्बस होगी। क्या होगी, ये एक रोम्बस होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिख, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज फॉर्म्स ए रोम्बस। क्या होता है ये रोम्बस। उम्मीद है कि ये भी आपने समझ लिया है कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट पे हम अब पढ़ेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है। अब देखो स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर एक पहले सबसे पहले ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसमें क्या होता है, पहली बात इसमें अगर हम इसको नाम देंगे ए बी सी डी, पहली बात याद रखना इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात। अगर इसका मतलब अगर ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब बताओ अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या होगा। अब हम जानते हैं पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, उनको हम सम करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या होता है यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार साइड से तो चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए दैट इज 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए। इसको हम ए से भी लिखते हैं 4 टाइम्स ए। ए क्या है, ए है इसका साइड, 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड, ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी बात अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेसिकली होता है जब भी आपके पास ऐसी फिगर हो जिसमें जो बेस होती है, जो बेस होती है, जो फिगर होगी वो बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हो, तो उसमें हमेशा जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब यहाँ पर देखते हैं लेंथ क्या है, स्क्वायर में लेंथ क्या है ए, तो ए आएगा मल्टीपल बाई ब्रेडथ कितनी है, ब्रेडथ भी ए है तो ए आएगा। ए को ए के साथ मल्टीपल करने पर ए स्क्वायर आएगा। और ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मतलब साइड है तो साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दो चीजें याद रखनी है, पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स साइड, और एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। अब इस पे हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस तरह से बनाएंगे, हम स्क्वायर पढ़ते हैं, ये एक स्क्वायर है। मैं कहता हूं कि एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका साइड फॉर एग्जांपल 6 है, जिसका साइड 6 है। अब बताओ एक साइड गिवन है, आपको आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पर बताओ इसका सबसे पहले पेरीमीटर। अब इसका जो पी होगा पेरीमीटर होगा वो क्या होता है 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड, साइड का मतलब 6, यहाँ पर 6 है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 4 6 आर 24। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर होगा। अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है साइड स्क्वायर, यहाँ साइड 6 है तो मतलब 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, ये इसका एरिया होगा। आई बात समझ में। तो आई होप कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया। दो बातें मैंने आपको बताई, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अभी हमने बताया कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं लेकिन उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं,
उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होंगे। इसमें मैंने आपको बताया रेक्टेंगल में कि अगर हम डायगोनल दो ड्रा करेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। अब हम देखते हैं स्क्वायर में क्या होगा। अगर हम स्क्वायर में एक डायगोनल इस तरह से ड्रा करेंगे, एक डायगोनल यहाँ से ड्रा करेंगे तो क्या होगा। देखो, ये जो रेक्टेंगल होता है, ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में अगर हम, मैंने क्या बताया, यहाँ से बनाते हैं, इस स्क्वायर में हम एक डायगोनल इस तरह से ड्रा करेंगे, एक डायगोनल इस तरह से ड्रा करेंगे। तो पहली बात याद रखना, जो डायगोनल्स होते हैं ए बी सी डी, जो डायगोनल होगा ए सी, ये किसके बराबर होगा, यहाँ लिखता हूं मैं डायगोनल, डायगोनल्स मतलब क्या होगा, ए सी डायगोनल ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। पहली बात, ये दोनों इक्वल होंगे। वहां मैंने बताया था रेक्टेंगल में कि जो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो यहां पर भी हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 890 डिग्री, यहाँ पर वो 90 डिग्री पर काटेंगे, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये बात नहीं थी, वहां वो सिंपल बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं और किस पर, 90 डिग्री एंगल पर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देखो यहाँ पर एक बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होगा, और दूसरी बात 90 पे करते हैं, और तीसरी बात कि जब हम यहाँ से ये डायगोनल ड्रा करते हैं, यहाँ ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो डायगोनल होता है वो क्या होगा, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, पेरीमीटर क्या होता है, कैसे निकलता है, एरिया क्या होता है, कैसे निकलता है, और इसके डायगोनल के बारे में मैंने आपको बताया, बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 90 पे करते हैं, और एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। अब पैरेललोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पहली बात, अगर ये ए बी सी डी होगा तो यहाँ से पहली बात याद रखना कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होंगे और वो पैरेलल होंगे। क्या होंगे, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, जिस तरह से रेक्टेंगल में होता है। तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होती है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमें इसमें याद रखना है, इसका एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा। देखो, अब पेरीमीटर आसान है, पेरीमीटर का मतलब होगा सम ऑफ फोर साइड्स। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, पहले हम पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ फोर साइड्स, सम ऑफ फोर साइड्स वो पेरीमीटर होगा। अब एरिया क्या होता है इसमें, तो याद रखना इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में, वहां होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर खाली होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर हम हाइट क्या लेंगे। देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइट क्या होता है। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, आप इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, वो गलत होगा। ये इसकी हाइट नहीं होती है, ये जो ए डी होगी या बी सी होगी, इसको हाइट नहीं कहा जाता है। याद रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है वही मतलब होता है हाइट। हाइट वही होती है जो 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ से हम एक इस तरह से एक हाइट ड्रा करते हैं, इसका नाम रखते हैं एच। तो ये बेस और ये हाइट होगी, इन दोनों को मल्टीपल करने पर हमारे पास आएगा एरिया। ठीक है, तो याद रखना बेस इंटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से एक पैरेललोग्राम में लेता हूँ, इसकी बेस में मानता हूँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ से एक हाइट मानता हूँ 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि एरिया क्या होगा, तो क्या होगा एरिया,
बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है 6, हाइट क्या है 318 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो ये होती है फार्मूला किसकी, पार्लोग्राम की, अगर आपको एरिया निकालना होगा। बेस इंटू हाइट होता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मैं यहाँ पर एक पार्लोग्राम बनाता हूँ, ये एक पार्लोग्राम है। तो याद रखना ये जो पार्लोग्राम होता है इसमें जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इनको कहा जाएगा एडजेसेंट एंगल, जो एक के बाद आते हैं। अब इस और इस को कहेंगे अपोजिट एंगल, लेकिन इस और इस एंगल को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से इस एंगल का ये अपोजिट होगा, लेकिन इस एंगल का ये एडजेसेंट होगा, ये भी होगा एडजेसेंट। इस एंगल का ये अपोजिट होगा, ये और ये दोनों इसके एडजेसेंट में आएंगे। इसी तरह से ये चलता है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये ए मानेंगे, ये बी, ये सी, ये डी। अब ये जो स्मॉल ए बी सी डी ये क्या है, ये एंगल्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल ए होगा प्लस बी, ये 180 के बराबर आता है, हमेशा 180 के बराबर होगा। बी प्लस सी, ये भी 180 होगा, या सी प्लस डी अगर करेंगे 180 होगा, ए प्लस डी अगर लेंगे वो भी 180 होगा। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर आता है। और दूसरी बात, अगर हम ये पैरेललोग्राम हमारे पास, इस पैरेललोग्राम में अगर हम मिड पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे, देखो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास बहुत सारे कोरिलेटर्स गिवन होंगे, फिर उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ क्या बनता है। तो इस तरह से हम एक फिगर बनाएंगे इस पैरेललोग्राम के अंदर, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये पैरेललोग्राम जो होगा इसके अंदर जो ये मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं वहाँ पर जो फिगर बन रही है, इस फिगर को क्या कहा जाता है। तो क्या होगा ये, आप बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। याद रखना यहाँ पर जो फिगर बनती है ना, अगर ये बाहर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये जो ई एफ जी एच होगी, अंदर की जो फिगर होगी, याद रखना ई एफ जी एच, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही। देखो पहले हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल में, अगर क्वाड्रिलेटरल में हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर क्या बनता था, वहां पर भी पैरेललोग्राम ही बनता था। अब हमने पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, वहां पर भी पैरेललोग्राम ही बनता है। और इसके बाद हमने कहां पर किया था, रेक्टेंगल में शायद, हाँ रेक्टेंगल में। और उसके बाद हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, रेक्टेंगल में जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो राम्बस बनाते हैं। और जब हम राम्बस में पढ़ेंगे उसमें हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो वहाँ पर फिगर बनेगी वो रेक्टेंगल होगी। तो ये चीज़ें याद रखनी, इस पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया है। तो हमने 3 फिगर्स को डिस्कस किया है अभी तक। किस किस को, हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया, और हमने स्क्वायर को डिस्कस किया, हमने पैरेललोग्राम को डिस्कस किया है। अब हम अगले वीडियो में इन तीनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेपेजियम, राम्बस और काइट आता है। इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, जिस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।